अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। इमरान खान की चीन से वापसी के बाद आपको अपोजिशन इंतहाई मुतहर्रिक और पाकिस्तान की सियासत में बहुत तेज़ी या गर्मी नज़र आ रही होगी। उसकी वजूहत क्या है हम आपको बताते हैं। आज का वीलॉग बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान और बैरूनी ख़बरों के हवाले से। आपसे हमारी गुजारिश होगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और आपको अगर हमारे तज्ज़िये पसंद आते हों तो उन्हें पसंद करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हकीकत में जो ख़बरें हम आपको लाते हैं आपके लिए सिफारती ज़राए से वो आप तक पहुँच सकें और आप जो है अपने मुल्क और कौम के हवाले से फ़ैसला साजी में अपना जहन बना सकें, जो असल हमारा मकसद है। आज आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ के जो ज़हराना था, उस ज़हराने के बाद वो अब एक चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी आज जरदारी साहब को दावत दी और जरदारी साहब आज वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने मुलाकात भी की है और उन्हें चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत के हवाले से कहा कि हम उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं या उनसे मिजाज पुरसी के लिए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपको पता है ये सब चीज़ें होती हैं, असल मामला पस पर्दा जो होते हैं सियासत या सियासी मामला पर होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने देखा कि कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं MQM से भी मुलाकात करने जा रहे हैं और उसके अलावा MQM अभी आई थिंक नॉट डे बिफोर यस्टरडे बल्कि कल ही की बात है, वो वहाँ पे सरहद के अंदर जाके NPC में मुलाकातें करके आई हैं। और ये अचानक सारे मामलात आप क्यों चले हैं और ये अभी क्यों हैं, जब आपको पता है कि इससे पहले भी ये अपोजिशन के मामले चल रहे थे मुलाकातें भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये अचानक इसमें गर्मी क्यों आई। और साथ ही में इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि वो अब अवामी इज्तिमात करने जा रहे हैं। इसकी असल वजूहत क्या है? इसकी असल वजूहत ये है जिसका कि हमने आपको गुज़िश्ता हफ्ते एक बात बताई थी कि पाकिस्तान से भी कुछ लोग और कुछ बैरूनी ममालिक जो हल्के जो पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करते हैं वो लॉबिंग अपनी कर रहे थे। और वो लॉबिंग आज से नहीं हो रही थी, वो लॉबिंग कई दिनों से हो रही थी। लेकिन अब हुआ ये कि जब गए इमरान खान साहब चीन का दौरा करने, तो उसकी वजह ये हुई थी कि इमरान खान ने चीन के साथ जो मामला तय किए हैं या पाकिस्तान की जो सियासी रुख की तब्दीली के जो वादे किए हैं उन्होंने और जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने दिए हैं, उसकी वजह से मैंने आपको बताया था इमरान खान के दौरे के दौरान ही कि मगरिब ने फ़ैसला कर लिया था कि अब पाकिस्तान को टफ़ टाइम देना है। यानी किसको? पाकिस्तान को प्लस पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट को। ये सारे फ़ैसले इसलिए हुए हैं कि अब अमेरिका बहादुर ने ये फ़ैसला किया है कि अब रजीम चेंज कर दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कुछ अब किया है या जो कुछ वो चीन के लिए करके आए हैं या चीन के साथ बातचीत उन्होंने की है, जो पाकिस्तान के सारे मामलात वो चीन के साथ तय कर रहे हैं, वो अमरीकी मफादात के बरखिलाफ़ हैं। और आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए, हम शुरू से पहले से कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, कोई अगर नहीं मानता तो हमें किसी से एतराज़ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ ही, मेरा मामलात ही सारे बैनुल-अक़वामी सफारतकारी के ग़ुलाम गर्दिशों के अंदर होता है। आज भी जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो आज भी पाकिस्तान के बड़े फ़ैसले बाहर से होते हैं, हुक्म बाहर से ही आता है, कोऑर्डिनेशन हमारे ताकतवर हलकों की होती है और इम्प्लीमेंट इनको फिर सियासी हलकों ने करना होता है। इमरान खान साहब ने एक बात यही कही थी कि मैं ये कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में हों, लेकिन इमरान खान की एक कोशिश जो है हमारे सियासी जो पार्टीज़ हैं जो कि फ़ॉरेन एलिमेंट्स के लिए काम करती हैं, उन्होंने इस चीज़ को नाकाम किया और इमरान खान इसमें नाकाम रहे हैं। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी आज की तारीख़ तक पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस जो है ना बरकरार है। अब इमरान खान के इन फैसलों की वजह से जो कुछ वो चीन में करके आए हैं, मगरिब की तरफ से एक वाज़ा इशारा हो गया है किसको? जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को, इनको गो अहेड हो गया है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये जो उस दिन मुलाकातें हुई थी, इनके सारी बातें टेलीफोन पर हो जाती हैं, ये तो सिर्फ एक चंद दिखावने की बातें होती हैं। जिस दिन ये गए थे बिलावल उनके पास, शहबाज शरीफ के पास, तो वहाँ चंद एक बातें हुई थी जो कि बाहर आके नहीं बताई जाती। उसमें यही बातें थी जो मैंने आपसे कहा था कि नवाज शरीफ ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च से पहले अगर अतम एतमाद कर लें आप और नो कॉन्फिडेंस अगर हो जाता है तो मेरे आने के लिए जो है फ़ज़ा साजगार होगी, क्योंकि ज़ाहिर है नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी और उसके बाद जाहिर सी बात है अगर अरेस्ट भी कर लेते हैं अदालती फ़ैसलों के हिसाब से, तो आपको फिर पता है हमारा अदालती निज़ाम, हमारे फ़ैसले, सारी चीज़ें आपको पता है कि हमारी अदालतें कैसी हैं, हमारी हुकूमतें कैसी हैं, सारे मामलात मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, ये आप खुद समझते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अदम एतमाद के बाद मैं आऊँगा, या फिर अगर आप अदम एतमाद नहीं लेकर आते तो फिर ये है कि आप लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएं।
तो ये मामला चल रहे थे। लेकिन बीच के अंदर जैसे ही इमरान खान साहब ने जो अपना ये एक प्रोग्राम हुआ है, जो नया यू टर्न लिया पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से, तो उस वक्त एक बहुत बड़ी फिर उसके आ गई, एक उसके अंदर बड़ा चेंज आया और अमेरिका ने अब खुलकर या मगरिब ने खुलकर अपने एजेंडों को मुतारक कर दिया। अब नवाज शरीफ ने और जरदारी को ये सिग्नल मिल गया है कि वो लोगों को ख़रीदें। अब आप मेरी इस बात को समझ लें कि यानी सरमाया आ रहा है। अब बात आप खुल के समझ लें कि सरमाया आ रहा है, सरमाए की उनको यकीन दहानी करा दी गई और कहा गया है कि अब अरकान को ख़रीदा जाए। तो अब अगर अदम एतमाद होता है और अरकान ख़रीदे जाते हैं तो फिर ये आप समझ लें कि हुकूमत जाएगी। इसलिए आपको पता है कि इमरान को पता है, इमरान ने, आप देखें अभी अगर मामला अगर हो रहा है तो पीटीआई भी कोशिश करे ना लोगों से मिलने की, लेकिन आप देखें कि पीटीआई ने इनके बरक्स काम किया है। वो कहाँ जा रही है? इमरान खान ने कहा है कि मैं आवाम के पास जाऊँगा, क्योंकि उसको पता है कि पार्लियामेंट की क्या सूरत हाल है। और इमरान खान, मैं आपको शुरू से कहता रहा हूँ कि 20, 22, 25 लोग ऐसे हैं जो कि इसके अंदर तैयार बैठे हैं इधर से उधर होने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था और शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि मेरे जो वीलॉग्स होता है उसको पूरा देखा करें। आज से 3 महीने पहले मैंने आपको कह दिया था कि जब जहांगीर तरीन अमेरिका गए थे तो मैंने वहाँ जाकर कहा था कि जहांगीर तरीन भी अमेरिकन लॉबी के बंदे हैं और वहाँ भी जिन जिन लोगों से मुलाकातें करेंगे हमें सब कुछ पता है, कहाँ जाते हैं, कहाँ ठहरते हैं, किससे बातें होती हैं, कौन कौन इनके लिए लॉबिंग करता है, किसकी तवस्सुस से पैगाम आते हैं, किसके टेलीफोन इस्तेमाल किए जाते हैं, हमें हर चीज़ का पता था। हम ऐसे हवा में फायर नहीं करते। हमने उसी वक्त आपको कह दिया था कि अगर जब भी मामला होगा, जैसे ही मगरिब मुतारिक हुआ, यहाँ पर रिजीम चेंज की बात होगी और यहाँ अब रिजीम चेंज होने लगी है। इसी वजह से आज मैं आपको बता रहा हूँ कि गेट नंबर 4 जो है ना, वहाँ भी कुछ थोड़ा सा साए जो है ना धुंधलाते नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या कहना है, क्या मामलात होते हैं? कल मैंने आपको बताया था कि चीन ने भी कहा था कि हम, ठीक है इमरान खान ने बात की है सब कुछ की, लेकिन चीन ने ये कहा है कि हम आइंदा इंतखाबात के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं कि आइंदा इंतखाबात के अंदर क्या पोजीशन बनती है। ठीक है, आप ये बात, मैंने आपको कल ये बात कही थी और मेरी कल की बात और आज की सूरत हाल और इमरान खान का अवामी सतह पर अवाम के पास जाना, अगर आप इसको अगर गौर से देखें तो आपको सारी बात जो समझ में आ जाएगी। यहाँ याद रखने वाली बात एक ये भी है कि बाइडन जो इंतज़ामिया है ना, उसके आपको पता होना चाहिए कि जरदारी ग्रुप के साथ बड़ी कुर्बत है। आपको पता होना चाहिए कि बाइडन को पाकिस्तान की जानिब से एक अवार्ड भी दिया गया था और बाइडन इंतज़ामिया के अभी भी पसे पर्दा जो है बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और जितनी भी अभी पीपल्स पार्टी ने जो अभी आपके साथ जो कोऑर्डिनेशन की थी मौजूदा गवर्नमेंट के साथ, ये जो कुछ भी मामला चलाए थे वो सारे के सारे बाहर से ही होते हैं। ये सारे मामला जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आज भी पाकिस्तान की तमाम सियासत बाहर से होती है। तो लिहाजा मैंने जो आपको बात बताई थी, इन तमाम चीज़ों को आप जहन में रखें कि मगरिब ने इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, दोनों के ख़िलाफ़, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें, क्योंकि उनको ये शिकवा भी है कि जब इमरान सिमत बदलने की बात कर रहा था तो ताकतवर हलकों ने उन्हें क्यों नहीं रोका। ये मैंने आपको बड़ी बात बता दी है। इसलिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ भी मगरिब और ताकतें जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाली हैं वो मुतहर्रिक हो गई हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसके अंदर इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है, NDS भी है, लेकिन साथ में मैंने कहा मगरिब भी है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई वो मगरिब को आपने कैसे कह दिया। आज अब मैं खुलकर आपको बता देता हूँ कि मुझे वो लोग जो बड़ा सियासी तज्जिया सुनते हैं या कभी कभी तनकीद भी कर जाते हैं मुझ पर कि आप गलत कह रहे हैं, ज़रा मुझे इस बात का जवाब दें। मैंने एक दफ़ा पहले भी इशारतन कहा था कि जो करज़ई के दौर के अंदर जो अफगानिस्तान की में फ़ौज थी ना, वो किधर गई? करज़ई के दौर में जो अमेरिका ने जो असले दिए थे वो किधर गए? ये जो असले इस्तेमाल हो रहे हैं ना, आपने देखा अभी यहाँ से बलोच आर्मी के पास जो निकले हैं सारे और सारे मामलात, ये सारे वही लोग हैं। ये तमाम अमेरिका के ट्रेंड फौजी जो अमेरिका ने ट्रेंड किए थे अफगानिस्तान के अंदर, वो अपने मफाद के लिए किए थे। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इस्तेमाल करता है, अपने फौजियों को भी इस्तेमाल करता है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की शक्ल में उन्होंने अपने फ़ौजी बनाए हुए हैं। वो ज़रूरी नहीं था कि वो उन फौजियों को इतना पैसा खर्च करके सिर्फ अफगानिस्तान में उन्होंने इस्तेमाल करना था। उन्होंने पाकिस्तान का जो पड़ोस है, जो पाकिस्तान के सरहदी इलाके हैं अफगानिस्तान के, वहाँ भी इनको इस्तेमाल करना था और वहाँ से ये इस्तेमाल हो रहे हैं। अब मैं आपको खुल के बता दिया और असल कहानी क्या है। लिहाजा अब अवाम के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर, अगर मैं, अब बहुत सारे लोग फिर फ़ौरन एक तो फतवा लगा देते हैं कि मैं इमरान की हिमायत नहीं कर रहा। लोगों को अब देखना होगा कि अगर ये लोग यहाँ पर उठापटक कर रहे हैं, अपोजिशन के अंदर खरीदो फरोख्त हो रही है, तो अगर ये दोबारा आ जाते हैं तो पहले एक बात और भी थी कि अगर हम आ गए, ये पहले अब PDM में यही बात हो रही थी कि चलो हम आ जाते हैं, जरदारी बिलावल को बना देते हैं वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ बन जाते हैं सदर, नवाज शरीफ आ जाते हैं, लेकिन देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? हमारे तो इकनॉमिकल हालात बड़े ख़राब हैं।
तो जिनके पास IMF का कंट्रोल है, जिनके पास FATF का कंट्रोल है, उन्होंने इनको यकीन दहानी कर दी है, गो हेड कर दिया है कि आप जाएं, आप जब आ जाएंगे तो आपके लिए हम फिर आसानियां भी पैदा करेंगे। ये मैंने आपको आज बहुत अहम तवजिया दिया है और ये तमाम तवजिया और जो चीज़ें मैंने आपको दी हैं ये इंतहाई बावसूख ज़राए से हमारे पास पाकिस्तान के हवाले से आई हैं और जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट होती जाएगी मैं वैसे ही आपको बताता जाऊंगा। आज आपने देखा वो जुल्फी बुखारी साहब का भी मैं सुन रहा था कि वो बड़े मज़े से जुल्फी बुखारी साहब कह रहे थे कि जनाब वो चले गया तो उनको पकड़ना चाहिए था। वही जुल्फी बुखारी साहब अजीब बात कर रहे हैं, जुल्फी बुखारी साहब खुद उनके अंदर शामिल थे कि बसल फ़र्क ये था कि जुल्फी बुखारी साहब आज़म खान जो उनके ग्रुप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पैराशूटर्स के जो दुल्ला हैं वहाँ पर, वो उनके ख़िलाफ़ थे। लेकिन जुल्फी बुखारी का भी अब मैं ज़्यादा यहाँ बात नहीं करना चाह रहा, वो भी किसी और के लिए काम कर रहे थे क्योंकि फिर मामला हट जाते हैं, बातें हट जाती हैं। तो लिहाजा बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि अंदर जो है बेइंतहा पार्लियामेंट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त छान पटक उठा पटक खरीदो फरोख्त होगी। इसीलिए इमरान खान ने पार्लियामेंट से हट के बाहर कौम के पास जाने का फैसला किया और ये फैसला मैं समझता हूँ इमरान का बहुत अच्छा है। ये फैसला इमरान को आज से 2 साल पहले करना चाहिए था। जो मेरे वीलॉग्स देखते हैं पुराने उनको याद होगा कि मैंने इनको कहा था कि इमरान खान अक्सरियत से लेकर नहीं आए हैं, इन्होंने इलेक्टेबल्स को ले लिया है, इनके लिए प्रॉब्लम्स होगी। बेहतर यह है कि हाथ खड़े करके दोबारा आवाम के पास जाएं और जाकर कहें कि मुझे अक्सरियत दें। जब तक अक्सरियत नहीं होगी आपके पास ताकत नहीं होगी। महंगाई अब दें, महंगाई आप क्या बात करें, महंगाई को इमरान खान की वजह से थोड़ी हुई। आज आपने देखा क्या हुआ सरहद के अंदर एक जगह छापा पड़ा है, वहाँ पे 27,000 बॉक्स बड़े जिसके अंदर पैनाडोल की गोलियां स्टोर की हुई थी और पैनाडोल किस कदर महंगी हो गई थी, पूरे पाकिस्तान में ब्लैक हो रही थी। तो क्या वो इमरान खान ने छुपाई हुई थी? किसके पास से निकली? वो जिनके पास से निकली वो सारे के सारे इसे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के सारे इत्तेहादी हैं और वो जो वहाँ पे जो है सारा ग्रुप उनके लोग हैं, सारे सियासी लोग हैं। तो इसी तरह जिस तरह पैनाडोल को उन्होंने किया है ना ज़ख़ीरा, इस तरह आटे का भी ज़ख़ीरा करते हैं, चीनी की भी माफिया। ये लोग बुनियादी तौर पर एक कहते हैं ना क्या कि मसनूई वो बनाते हैं, महंगाई पैदा करते हैं। जब इनके जिसको कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, जो मैंने इनको कहा था, जब वो मुतारिक होते हैं तो वो सब काम करते हैं। वो दहशतगर्दी भी करते हैं, मसनूई महंगाई पैदा करते हैं, चीज़ों की किल्लत पैदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना एक यकसा तौर पर इस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। पाकिस्तान की कौम या पाकिस्तान की अवाम घबराए नहीं। ये तो हो गया पाकिस्तान के हवाले से। जैसे ही आगे चीज़ें आती हैं मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा क्योंकि बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आ रही है। दूसरा एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने आपको बताया था रूस और अमेरिका के हवाले से कि इनके मामलात हैं, क्योंकि मामलात न्यूक्लियर सतह पर आ गए थे तो कुछ हो सकता था कि शायद जंग अगर खुदा न खास्ता हो जाती तो दोनों तरफ से यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियर चीज़ इस्तेमाल ना हो, क्योंकि मामलात अभी तक बढ़े हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि फ़्रांस और जर्मनी जो है, इसके बारे में आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि वो अमेरिका के साथ नहीं है, वो नेटो के साथ नहीं है, वो इस जंग को नहीं करना चाहते। लेकिन अब ये है कि जो फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रों, वो कोशिश कर रहे हैं जंगबंदी कराने के लिए और वो मिल रहे हैं जाके पुतिन के साथ और उनकी कोशिश है वो मेडिएट करा रहे हैं वो, और वो चाहते हैं कि ये जंग ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है जर्मनी के चांसलर जो हैं, जो नए चांसलर एंजेला मर्केल के बाद जो अब आए हैं उनके पेशरो, वो जाकर बाइडन से मिल रहे हैं। लेकिन उनसे बाइडन से मिलने की वजह यह है वो भी कोशिश तो ये कर रहे हैं कि ये जंग ना हो, लेकिन उनको जो ज़्यादा परेशानी हुई है उसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने जो कहा था कि जैसे ये हालात ख़राब होते हैं या जंग अगर होती है या रूस अगर हमला कर देता है, जो अमेरिका का इल्ज़ाम है कि रूस हमला करता है तो वो रूस पर पाबंदी लगाएंगे। अच्छा, अब अगर रूस पर पाबंदी लगाते हैं तो रूस की जो जर्मन के साथ जो पाइपलाइन जा रही है रूस के थ्रू, वो उस पर भी पाबंदी लग जाएगी। तो असल में मसला ये है कि जर्मनी को पता है कि वो जो जर्मनी की जो पाइपलाइन है वो भी अमेरिकन पाबंदियों की जद में आ जाएगी क्योंकि रूस के थ्रू आ रही है। तो सारा मामला जो है वो उनको भी इस चीज़ को परेशानी कर रहा है, क्योंकि अगर पाबंदी लगती है एक तो गैस की किल्लत होगी, रॉयल्टी का मसला होगा और बहुत सारे मामला हैं। ज़ाहिर है पता है इस वक्त वैसे भी आपको पता है कि कोविड के बाद सारी दुनिया में इकनॉमिकल परेशानियाँ हैं, तो ये मसला जो है ये पैदा हो गया है। तो लिहाजा वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्रोन कोशिश करें कि मामला जो है किसी तरह रुक जाएं। लेकिन यहाँ एक बात मैं बता दूं कि ये साथ ही साथ आपको मैंने एक बात पहले भी बताई थी, मेरे आज से 4 दिन पहले अगर आप मेरा पूरा वीलॉग देंगे तो मैंने आपको बताया था भारत ने वहाँ पे इन दोनों के खिलाफ यानी जो अमेरिका और रशिया की जंग के खिलाफ उन्होंने वोट दिया था, वो साथ नहीं गए थे। बड़ा अच्छा किया उन्होंने। बहुत लोग तो कहते हैं कि ये गलत किया था भारत ने, लेकिन वहाँ मैं समझता हूँ उसका न्यूट्रल रहना बहुत बेहतर था। लेकिन अब ये क्वाड का इजलास हो गया, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है इस हवाले से अपनी पोजीशनिंग करने के लिए। जैसे चीन अपनी पोजीशनिंग कर रहा है, रूस अपनी पोजीशनिंग कर रहा है, तो इस तरह अमेरिका भी पोजीशनिंग कर रहा है। अमेरिका ने क्वाड का इजलास बुला लिया है, क्वाड का इजलास बुलाया, क्वाड में आपको पता है इंडिया भी है।
तो अब अगर वो क्वाड का इजलास होता है, क्वाड के इजलास के अंदर फिर वो इंडिया से हिमायत मांगी जाएगी, तो फिर वही बात है कि इंडिया फंस रहा है, क्योंकि इंडिया की एक तरफ तो रूस से 400 S-400 लेके बैठा हुआ है, और चीन से तो चले ठीक है, चीन के साथ मुखामत है ज़बरदस्त, चीन की तो लगी हुई है, लेकिन चीन के साथ मसला को भारत के साथ मसला पाकिस्तान का भी है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। मैक्रों की और भारत की एक नई चीज़ एक डेवलप्ड हो रही थी, वो हम आपको इस वक्त, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाती है, हम फिर बताएंगे कि मैक्रों का और मोदी का पसे पर्दा एक और मामला था जो कि आलम इस्लाम के हवाले से था, और उसमें पाकिस्तान और बहुत सारी चीज़ें आती थी, और उसमें ही फिर भारत की जो बैक चैनल डिप्लोमेसी, मैंने कल अखबारात को भी बयान दिया था कि पाकिस्तान को झटका रखा है भारत ने बैक चैनल डिप्लोमेसी। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी पाकिस्तान के लिए मौजूदा हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं है। बस अभी मैं इशारा कर रहा हूँ, बाद में आपको इसकी, क्योंकि अब ये मौजू नहीं है, मैं फिर बताऊँगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी इस वक्त सिचुएशन है, और इसी सिचुएशन के अंदर वो उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई रिजीम चेंज करने के लिए अंदरूनी तब ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि वो इस्टेब्लिशमेंट को तो राज़ी नहीं होगी बड़ी सियासी तब्दीली के लिए, या कोई निज़ाम चेंज करने को, सदारती निज़ाम, ये सब चीज़ें पाइपलाइन में हैं, लेकिन फौरी तौर पर इस वक्त ये पोजीशन नहीं है कि वो कोई ऐसा नया तजुर्बा करे। लेकिन हो सकता है, चूँकि अब दबाव, बैरूनी दबाव भी है, मामलात हैं, तो अपोजिशन को यहाँ से खुली छुट्टी मिल गई कि भाई ठीक है, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर ख़रीदो फरोख्त करके, अफसोस की बात है, अगर कोई तब्दीली ला सकते हैं तो आप तब्दीली ले आएँ, और इसीलिए गेट नंबर 4 के ऊपर भी थोड़ी सी धुन छाई हुई है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह जो भी नई खबरें होती हैं पाकिस्तान के हवाले से और गैर मुल्क के हवाले से, मैं इंशाल्लाह लेकर कल आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।